सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6-7 की जो हिंदी विषय की प्रवाह कार्य पुस्तिका, जो आपके 2024-25 की जो लेटेस्ट प्रवाह कार्य पुस्तिका है, इसका कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के 75 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा आकलन 13 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 71 का सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रश्न 1 है, जो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको आपको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है। हम इसके प्रश्नों के उत्तर नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, जो पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो पिन कोड 6 अंकों का होता है। 2 नंबर है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। तो ईमेल है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है। बढ़ेंगे आगे। 3 नंबर, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो छांटना का अलग करना, गुनगुनी हल्की गर्म, परिवहन आवागमन या यातायात। नेक्स्ट है आगे, हर कार्य यानी डाक या तकनीकी प्राविधिक, और ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे 4 नंबर, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो बॉक्स में शब्द दे रखे, संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट, इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर क है, मोबाइल फ़ोन बिना तारों वाला फ़ोन है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और यहाँ पर इंटरनेट आएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, अगर आप किसी को पता लिखते हैं तो पते में जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो है इसको जो जानकारी का क्रम है, आपको सबसे पहले आपको घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर का नाम और फिर लास्ट में राज्य का नाम। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 72 का सॉल्यूशन। यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको कार्यपत्रक 72 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद को अच्छे से आप पढ़ोगे। अब इसका प्रश्न है, जो चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर। नेक्स्ट है 2 नंबर, चित्तौड़गढ़ की राजधानी है जो मेवाड़ की राजधानी। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेडस नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में? राजस्थान के। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जो है साहस यानी कि इसका अर्थ है वीरता। आपको इसका वाक्य बनाना है। महाराणा प्रताप जो है के साहस को देखकर अकबर घबरा गया। महाराणा प्रताप के साहस को देखकर अकबर घबरा गया। दूसरा है बलिदान त्याग, अर्थ है भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया। सूरवीर योद्धा, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। और विश्व, संसार विश्व में भारत में सुंदर देश है। नेक्स्ट है 7 नंबर, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी अर्थ लिखिए। शब्द लिखें। तो साहस का वीरता, अद्वितीय अनोखा, सिर मोर यानी कि सिर का ताज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों का कार्यपत्रक 73 को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए संवाद को पढ़ करके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर संवाद दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इस संवाद को पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर है, प्रदूषण क्या है? तो वायु, जल, मिट्टी में अवांछित तत्व मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। 2 नंबर है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रहे हैं? तो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण आदि से। प्रश्न 3, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? जागरूकता तथा दुष्परिणामों के परिणाम द्वारा रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर लिखना है। पटाखों से निकलने वाला धुआं जिससे सांस लेने, आँखों की जलन आदि तथा तेज ध्वनि से भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पड़ोसी आपस में मिलते हैं और बच्चे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 74 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के आपको उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? कवि ने जीवन का सच्चा सच को कहा है, ध्यान रखना, सच को। नेक्स्ट है, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? तो चुपचाप अपने आप से लड़ने या स्वयं अपने आप को परिस्थितियों से मुकाबला करना। बढ़ेंगे आगे 3 नंबर प्रश्न, कांटे या कलियां किसका प्रतीक है? सुख और दुख का प्रतीक है। 4 नंबर है, कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो जीवन का सच्चा संघर्ष सच है, इसलिए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर, हार सच शब्दों के विलोम शब्द, तो हार का जीत हो जाएगा और सच का झूठ हो जाएगा। और आगे ता प्रत्यय लगा कोई 4 नए शब्द बनाने, तो मानवता, मूर्खता, दीर्घता और प्रभुता। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ता प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाने। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक 75 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों, आपको गद्यांश को जो अच्छे से पढ़ना है, अब पढ़ करके नीचे के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी? गंगा, यमुना आदि। 3 नंबर है जलदान किस तरह 3 शब्दों को भी मिलाइए। जलदान की तरह 3 शब्दों को भी बनाइए। तो यहाँ पर है जलदान यानी जल का दान करना, इसी प्रकार अन्नदान अन्न का दान करना, भूमिदान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्रों का दान करना। 4 नंबर है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम धन आलय। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न है जो हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, नदियां हिमालय से निकलती हैं। बढ़ेंगे आगे 6 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो भारत देश के गौरव का प्रतीक माना है। 7 नंबर है प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखी। तो खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी से, ये पंक्तियां हैं। 8 नंबर प्रश्न, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखी। तो यहाँ पर जैसे उपसर्ग है अ और अ, तो शब्द अलग बनेगा टल और मर, इस प्रकार जो उपसर्ग और जो है अलग शब्द निकलेगा। नेक्स्ट आगे आकलन 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। पिन कोड होता है 6 अंकों का। निम्न के विलोम शब्द साहसी का कायर, शुद्ध अशुद्ध, हार का जीत, सच्चा का झूठा। बढ़ेंगे आगे जलदान करती हैं नदियाँ। 4 नंबर है निम्नलिखित उस विकल्प को छांटे जो समूह से अलग हैं, यानी कि जल पानी, भारत के गौरव का प्रतीक हिमालय पर्वत, पर्यायवाची शब्द हैं सिंह का शेर और वनराज, गगन नभ आकाश। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखी। तो जल प्रदूषण से नुकसान जो है उल्टी, दस्त, पीलिया आदि बीमारियां होती हैं और पर्यावरण जो है दूषित होता है। 8 नंबर है भारत और हिमालय की कोई 2 समानताएं। भारत और हिमालय दोनों ही महान, अमर, अतल, विशाल हैं। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अद्वितीय का अर्थ अनोखा, यानी कि अयोध्या में अद्वितीय राम मंदिर है। कायर का डरपोक, कायर व्यक्ति सफल नहीं होता। और साहस का वीरता, महाराणा प्रताप साहसी हैं। इस प्रकार जो अर्थ और वाक्य में प्रयोग होता है। आगे है 10 नंबर प्रश्न, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर है कचरा आदि को व्यवस्थित डालकर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। और 11 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे संवाद को आगे जो है बढ़ाना है आपको, यानी कि चौक और डस्टर के संवाद को आगे बढ़ाते हुए। तो वापस चौक का नंबर, चौक मेरे लिखने पर ही आपका काम पड़ता है। डस्टर कहता है मैं ही श्यामपट्ट को लिखने योग्य बनाता हूँ। चौक कहती है हाँ आपकी बात सत्य है। तो डस्टर कहता है हम दोनों के बिना श्यामपट्ट का कोई काम जो है नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6-7 की जो हिंदी प्रवाह की कार्य पुस्तिका आपके लेटेस्ट 2024-25 की जो लेटेस्ट प्रवाह कार्य पुस्तिका आई हुई है, इसके जो कार्यपत्रक संख्या 71 से लेकर के आपके 75 तक तथा आकलन 13 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, अगर आपको जो संपूर्ण कार्यपत्रक का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले जो कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।